बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 9 अप्रैल है, बुध का दिन है। ख़बर देंगे आपको सऊदी अरब से, और ख़बर भी बड़ी हैरान कुन है क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है सऊदी अरेबिया में। और आप हैरान होंगे कि एक हफ़्ते के दौरान सरकारी फ़िगर जो मेरे सामने पड़ा है, तकरीबन 18,000 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। छापे पे छापे मारे जा रहे हैं, धड़ाधड़ जो है वो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। वजूहात क्या हैं, कौन कौन सी कौमियतों के लोग इसमें शामिल हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, आज की इस वीडियो में ये तफसील आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के लोगों पर सफरी पाबंदियाँ लग गई हैं। वो लोग सऊदीया अब नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की मौजूद है, तकरीबन बहुत सारे, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से सऊदी अरब में लोग मौजूद ना हों। और वैसे भी ज़ाहिर है उम्रा और हज की वजह से लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, इसलिए बहुत बड़े कंसर्न की ख़बर है पूरे पाकिस्तान के लिए। बहरहाल जी, सबसे पहले मेरे ख़्याल से मैं आपको डेटा तो दे दूंगा कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या सूरत हाल है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पाबंदियाँ लगी हैं, ये ख़बर आई है जी कि पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर जो है वो वीज़ा पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि रवां हज सीज़न के दौरान पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के उम्रा, कारोबारी और फैमिली वीज़ों पर जो है वो पाबंदी आयद रहेगी। अरब मीडिया ये बता रहा है कि ये पाबंदी जिन ममालिक पर है उनमें भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक़, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनिस, यमन और पाकिस्तान जो है इस फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि हज सीज़न के दौरान इन ममालिक को उम्रा, बिज़नेस और फैमिली वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। पाबंदी जून के वस्त तक बरकरार रहेगी, मतलब कि हज के बाद तक। तमाम सफ़ारती वीज़े, अकामती इजाज़तनामे और उसके अलावा जो है हज से मुतल्लिक़ मख़सूस वीज़े जो है उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इस हवाले से ये भी हिदायत की गई है कि पाबंदी के शिकार इन ममालिक से उम्रा वीज़े पर आए मुतामिरीन जो है इस माह के आखिर तक ये सऊदीया छोड़ कर वापस चले जाएँ। इस तरह ये भी हिदायत की गई कि इन ममालिक से उम्रा वीज़ा पर आने की आखिरी तारीख़ 13 अप्रैल है, जिसके बाद किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान में नए कवायद व ज़वाबित की पाबंदी पर ज़ोर देते हुए कहा गया है कि मोहलत के बाद अगर इन ममालिक के शहरी उम्रा, बिज़नेस या फैमिली वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद पाए गए तो 5 साल की सफरी पाबंदी लगा दी जाएगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने यकीन दहानी कराई है कि ये इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ामी फ़ैसला है ताकि हज का अमल ज़्यादा महफूज और बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। और जो है ये जो हज का सीज़न है 2025 का, आपको इल्म होगा 4 जून से 9 जून तक मुकर्रर किया गया है। ये चीज़ें थी, लेकिन अब आता हूँ बड़े क्रैकडाउन की तरफ। अब ये क्रैकडाउन क्या है, 18,000 लोगों को एक हफ़्ते में कैसे गिरफ़्तार किया गया, इसमें कौन कौन से लोग और कौमियतों के लोग शामिल हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ। जो नंबर सामने आए हैं, सऊदी ख़बर रसां इदारा जो है उसके मुताबिक ये है कि जी ये गैर कानूनी मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं। और ये सऊदी अरब में हज 2025 की तैयारियों के हवाले से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। और एक हफ़्ते के दौरान 18,407 अफराद को इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इन हिरासत में लिए गए जो अफराद हैं उनका डेटा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 12,995 अफराद इकामा कवानीन, 3,512 बॉर्डर क्रॉसिंग और 1900 जो है वो लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वालों में 66 यानी कि 66% जो है वो एथोपियन थे, 28% यमनी थे और बाकी कौमियतों के लोग थे। 67 अफराद ममलिकत से गैर कानूनी तौर पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे सऊदीया से, उनको गिरफ़्तार किया गया है। जबकि 21 अफराद को खिलाफ वर्जी करने वालों को पनाह देने या मदद देने के इल्ज़ाम में जो है वो हिरासत में लिया गया है। आपको ये वाज़ेह है, आपको पता है कि जब भी कोई शख्स किसी भी मुल्क में जुर्म करता है और उस जुर्म को छुपाने या उसको फैसिलिटेट करने, जिसको सहूलतकारी कहते हैं, अगर कोई भी उसका मुर्तकिब होता है तो ज़ाहिर है उसको भी सज़ा दी जाती है। तो ये 21 लोग जो है ये उन लोगों में शामिल हैं। बहरहाल जी,
वज़ारत दाखिला ने यह इंतबाह जारी की है सऊदीया की कि गैर कानूनी अफराद को सहूलत देने वालों को 15 साल तक कैद, बहुत बड़ी सज़ा है, 10 लाख रियाल यानी कि 2.3 करोड़ रुपए, खुद सोचें, जुर्माना और गाड़ियाँ और जदा जब्त किए जाने का सामना होगा। बहुत बड़ी सज़ा है। शहरियों से अपील है कि वो मशकूक सरगर्मियों की इतला मक्का और रियाज में 911 911 और दीगर इलाकों में 999 यानी 999 या 996 पर दें। ये बाकायदा तौर पर सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक बहुत से गैर मुल्की अफराद विज़िट वीज़ा पर आकर गैर कानूनी हज तौर पर हज करने की कोशिश करते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है, जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इससे कबल सऊदी अरब में जो है वो वज़ारत हज उम्रा ने ख़बरदार किया है कि हज 2025 के लिए गैर सरकारी इदारों से किसी किस्म का लेन देन हरगिज़ ना करें। अगर आपने करना है तो आप सरकारी इदारों से करें। मकामी आज़मीन में भी हज पैकेज की बुकिंग वज़ारत हज की वेबसाइट या नुस्ख पोर्टल पर की जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने इमसाल फ़रीज़ हज की अदायगी के ख्वाहिशमंदों को सख्ती से हिदायत की है कि फ़र्ज़ी हज कंपनियों से होशियार रहें। बैरून मुमलिकत के आज़मीन हज अपने मुल्कों के सरकारी हज मिशंस के ज़रिए हज वीज़े हासिल करें, जो कि 80 ममालिक में काम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ हज मिशंस नहीं हैं, वहाँ मुकीम हज के ख्वाहिशमंद नुस्ख हज पोर्टल के ज़रिए हज बुकिंग करवा सकते हैं। वज़ारत का अंदरूनी मुमलिकत से आज़मीन हज के हवाले से ख़बरदार करते हुए कहना था कि सरकारी सतह पर जाने वाले पैकेजेस के ज़रिए हज बुकिंग की जाए, जो कि वज़ारत की वेबसाइट या नुस्ख पोर्टल पर जारी किए जाते हैं। तमाम ममालिक में मैं आपको अक्सर व बेशतर बताता रहता हूँ, चाहे वो बरतानिया हो, यूरोप हो, US हो, कनाडा हो, कहीं पे भी ये मामला आती है। हज वाला तो थोड़ा डिफरेंट है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने तो तैयारियां करनी है, फिर लोग वहाँ गैर कानूनी तरीके पे हज करने की कोशिश करते हैं, उम्रे पे चले जाते हैं। ये माशाअल्लाह रमज़ान में पता नहीं लोग जाते हैं किसी और काम के लिए, और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि वो 2 नंबर तरीके से हज करेंगे और वो हज उनका, वैसे तो कबूल करने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन देखें एक वाज़ेह चीज़ होती है ना, सामने नज़र आ रही होती है कि आप अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से अगर आप कोई अच्छा या नेकी का काम करेंगे भी सही, तो उसका तो सवाब ज़ाहिर बात है आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा या कितना होगा। लेकिन आप उम्रे की नीयत से जाते हैं करने, आप उम्रा जाते हैं रमज़ान मुबारक में, और आप ये नीयत बना के जाते हैं कि मैं वहाँ स्लिप हो जाऊँगा और हज करके वापस आऊँगा। आप सऊदीया में कोई जॉब कर रहे हैं और आपको वहाँ शरन या कानूनी तौर पे इजाज़त ही नहीं है कि आप हज अदा कर सकें, और आप 2 नंबर तरीके से इल्लीगली, गैर कानूनी तरीके से आप वहाँ पे हज कर लेते हैं और आप हाजी कहलवाते हैं। ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। आप यहाँ किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, आप वहाँ के लोगों का हक़ खाते हैं, वहाँ लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं, वहाँ लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, वहाँ लोग यतीमों का हक़ खाते हैं, वहाँ अपने रिश्तेदारों का हक़ खाते हैं, बहन भाइयों का हक़ खाते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं हज करने और फिर अपने आप को हाजी कहलवाते हैं। इस दिन की ज़ाहिर बात है अजीब व गरीब ये कैफ़ियत है और सूरत हाल है जो लोग जो है वो अख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला सबको बेहतर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, और अल्लाह जो है सबको हिदायत दे, इजाज़त दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में सबको याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।